नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है दैट इज एक यहाँ पर न्यूज है दोस्तों जो कि एसबीआई लेकर आया। वैसे तो इसने ये जो इनके रूल्स थे ये 1-2 साल पहले ही चालू कर दिए थे, लेकिन ये अब पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, लागू हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया एसबीआई के एटीएम मशीन्स पर। ठीक है, तो सारी बात आप लोग के साथ यहाँ पर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या फिर उम्मीद रखते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम आगे फेस करना है, तो सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, राइट। तो पूरी बात हम लोग यहाँ पर एकदम विस्तार में करेंगे ताकि आपको सही से समझा पाए कि क्या चीज यहाँ पर लेकर आया है एसबीआई। तो देखिए, आप जैसे हेडिंग देख पा रहे हैं, एसबीआई रूल चेंज फॉर एटीएम कैश विड्रॉल। जब भी आप एटीएम मशीन यूज करेंगे एसबीआई का, तो कैश विड्रॉल पर यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं जो बात हम यहाँ पर करेंगे पूरे इलेबोरेटिव फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में देख सकते हैं, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ वन टाइम पासवर्ड based cash withdrawal service to protect its customer against fraudulent ATM transactions। देखो, सबसे बड़ी बात, जब भी आप एसबीआई का एटीएम यूज करोगे ना, तो अगर आप 10,000 या 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन कर रहे हो दोस्तों, तो आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी एंटर करने के बाद ही आपका जो कैश है वो क्या होगा, विड्रॉल होगा। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो लेकर आई जाएगी, किसके साथ, एसबीआई के साथ। जब भी आप एसबीआई का एटीएम मशीन कभी यूज करते हैं, जैसे आप पहली बार भी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये ओटीपी क्या करते हैं, पहले आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजते हैं और उसके बाद जब आप ओटीपी बैंक के मतलब उस एटीएम मशीन में एंटर करते हैं, तब जाकर आपका सारा चीज वहां पर पिन जनरेशन वगैरह, पिन चेंज वगैरह सारी चीजें होती है। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा, मैम इसमें आप क्या नया बता रहे हो, ये तो हमारे साथ हो ही रहा है। तो देखो, पहले क्या होता था, 2020 से ये बेसिकली यहाँ पर चालू किया गया है एसबीआई के द्वारा और काफी अदर बैंक्स भी इसको फॉलो करेंगे। तो 2020 से सिर्फ कुछ एटीएम्स में पहले ऐसी सुविधाएं थी, सब जगह नहीं थी, लेकिन अब एसबीआई का कहना है कि जितनी भी एटीएम्स है ऑल ओवर इंडिया, ये सब क्या हो जाएंगे, अब ओटीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, सून मेनी बैंक्स आर एक्सपेक्ट टू स्विच फॉर दिस मेथड फॉर कैश विड्रॉल फॉर द एटीएम्स। और ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखा जाएगा कि एसबीआई को छोड़कर और अदर जो कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में, वो सभी इस मेथड पर दोस्तों क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी बेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि आगे यहाँ पर जो विड्रॉल्स होंगे वो ओटीपी बेस्ड होंगे। ठीक है, दिस विल वर्क एज एन एक्स्ट्रा लेयर, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई, कस्टमर विल हैव टू एंटर द ओटीपी ड्यूरिंग द कैश विड्रॉल एट एटीएम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। और ये कहीं ना कहीं बहुत सही भी है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फ्रॉड्स होते हैं, वो कुछ बार कोड रीडर लगाते हैं, स्किमिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफी फ्रॉडुलेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं एटीएम पर, एटीएम जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर। तो उससे बचने के लिए जो ओटीपी बेस्ड मेथड है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है दोस्तों। इस पे अगर सारी बैंक्स काम करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें लाभ ही पहुंचाएगा। अगर मैं एसबीआई की बात करूं दोस्तों, तो एसबीआई की सारी चीजें मुझे आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, एसबीआई से रिलेटिव जितनी भी चीजें हैं वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एसबीआई की अगर मैं बात करूँ, एसबीआई का चेयरमैन कौन हो जाते हैं, तो एसबीआई के चेयरमैन होते हैं दिनेश कुमार खारा जी। कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा। देखो, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चेयरमैन हो जाएंगे। एमडी का बात करूँ तो मैं अभी है सीएस शेट्टी सर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एमडी। ठीक है, साथ ही साथ स्वामीनाथन जे भी हैं और अश्विनी कुमार तिवारी भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एमडी हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एसबीआई की टैगलाइन, ठीक है, एसबीआई की टैगलाइन पे अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो एसबीआई की कई सारी टैगलाइन है, कोई एक टैगलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दूं 2-3 ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, बैंक टू कॉमन मैन, बैंक टू कॉमन मैन, ये किसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, अ बैंकर टू एवरी इंडियन, राइट। तीसरी हो जाएगी विथ यू ऑल द वे। ठीक है,
उसी के साथ अगर मैं बात करूँ प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी टैगलाइन हो जाएगी किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये तो रिलेटेड बात थी। अब इसके बारे में हम और ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं कि क्या चीज है दोस्तों। तो ये ओटीपी कैसे हुआ, देखो द ओटीपी इज अ सिस्टम जनरेटेड फॉर 4 डिजिट नंबर which will be sent on a registered mobile number for the customer. The OTP will be authenticate the cash withdrawal and it will valid for the one transaction only. ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने 4 बजे एक ट्रांजेक्शन की एटीएम से, ठीक है, तो जब मैंने 5 बजे वापस करी तो 5 बजे भी मेरे लिए वही ओटीपी रहेगा, नहीं, वो ओटीपी वापस चेंज होगा। एक ट्रांजेक्शन के लिए एक ही ओटीपी होगा और 4 डिजिट का ये होगा, ठीक है, 4 डिजिट का ये होगा, ये ध्यान रखना है आपको। द लार्जेस्ट लेंडर इन द कंट्री लॉन्च द ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विसेज ऑन जनवरी 2020। देखो मैंने आपको बोला था ना, ऑलरेडी 2 साल पहले सुविधाएं चालू हो गई है एसबीआई में, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं की गई थी, कुछ कुछ पर ही की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर एसबीआई बोलता है कि हमने अपने सारे एटीएम्स में ओटीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन मेथड को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और बहुत सारे अदर बैंक्स भी अब इसको क्या करेंगे, स्विच करेंगे, उस पर स्विच करेंगे दोस्तों, देखना। द एसबीआई हैज बीन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एटीएम फ्रॉड्स फॉर टाइम टू टाइम थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। It has been appealing at all customers to avail service after implementing it. जब ओटीपी बेस्ड मेथड, अगर आप है ना उस एटीएम को यूज करते हो जिसमें ओटीपी बेस्ड मेथड है, तो इससे है ना एक एक्स्ट्रा लेयर आपके ट्रांजेक्शन पर आ जाती है दोस्तों। और ये बहुत सही है कहीं ना कहीं। तो जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था एक बार कि मैंने मेरा कार्ड मेरे ही किसी रिलेटिव को दिया था, मतलब क्लोज रिलेटिव को। मैंने उसको बोला था आप पैसे लेकर आ जाओ, और मुझे पता नहीं था कि ओटीपी बेस्ड है। तो वहां पर जाकर उसने मुझे फोन किया कि भाई यहाँ पर तो नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन, यू हैव टू टेल मी द ओटीपी, राइट। तो फिर मैंने उसको ओटीपी बताया और फिर जाकर वो ट्रांजेक्शन कर पाए। तो यहाँ पर ये चीज अच्छी लगी कि भैया कहीं ना कहीं आप हमेशा इन्वॉल्व रहोगे उस चीज में, क्योंकि आप अपना फोन तो किसी को दे नहीं सकते फॉर टाइम बीइंग। 2-4 घंटों के लिए आप फोन आजकल कोई किसी को नहीं देता है, ठीक है। आज फोन सब टाइम सब अपने हाथ में ही रखते हैं, कभी भी काम पड़ जाए, ठीक है। 10-15 मिनट की बात अलग है, बट हाँ फॉर अ लॉन्ग टाइम आप अपना फोन किसी और के हाथ में नहीं दोगे। तो यहाँ पर ओटीपी तो आपके रजिस्टर नंबर पर ही आएगा। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर नंबर आप हमेशा अपने अकाउंट में अपना ही डलवाएं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द कस्टमर विड्रॉइंग 10,000 और मोर इन वन ट्रांजेक्शन एट द एटीएम, एसबीआई एटीएम विल नीड टू कंप्लीट द ओटीपी फॉर द ट्रांजेक्शन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ओटीपी बहुत जरूरी हो जाएगा। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। प्लीज इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओटीपी का फुल फॉर्म भी क्या पता पूछ ले आपको एग्जाम में, ठीक है। अब देखो स्किमिंग की बात मैंने बोली थी ना कि किस तरीके से चोरी की जाती है बैंक्स में, एटीएम्स में। तो इस तरीके से देखो चोरी की जाती है, इस तरीके से यहाँ पर चोरी की जाती है। देखो जैसे ये जो चीज है ना यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाली, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि तुम्हें दिखे यार, है ना। ये चीज, ये है ना ये बारकोड रीडर होता है, जिसे आपके कार्ड का जो रीडर है वो पकड़ता है। इसमें ना वो लोग अपना कुछ डाल देते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ मशीन्स वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लॉट्स पर, और यहाँ पर डिजिट, ये डिजिट जो होती है ना जहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं नंबर, इस पर भी है ना एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देते हैं कुछ अपनी ऐसा। और यहाँ पर देखो इस जगह कैमरा फिटेड होते हैं, या फिर तो वो तो आपके नंबर को देख लेते हैं आप नंबर क्या टाइप कर रहे हो। देखो जैसे ये है। तो मैंने हर तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से स्किमिंग होती है। जो ये चोरी होती है ना दोस्तों, कि झूठा कोई ये लगा दिया, फ्रॉड कोई यहाँ पर आपका डिवाइस लगा दिया चोरी करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्किमिंग डिवाइस, ठीक है, ऐसा करके दिखता है वो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको बताएगी ताकि आप चौकन्ने रहो हमेशा, है ना। अब देखो, अब ये ओटीपी बेस्ड वाला चीज काम कैसे करेगा, हाउ टू विड्रॉ कैश यूजिंग ओटीपी, ठीक है। हाउ टू विड्रॉ कैश बाय ओटीपी, यू विल नीड टू हैव योर डेबिट कार्ड एंड मोबाइल फोन विद यू while withdrawing the cash from the SBI ATM, right? Once you insert the debit card, right? आप डेबिट कार्ड इंसर्ट करोगे, कहाँ करते हो, देखो यहाँ करते हो ना डेबिट कार्ड इंसर्ट, यहाँ पर ये मशीन है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड इंसर्ट होता है, राइट। तो एंटर द एटीएम पिन अलॉन्ग विद द विड्रॉल अमाउंट, यू विल आस्क फॉर द ओटीपी। जैसे ही आपने क्या करेगा, जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो फिर आपसे वो क्या मांगेगा, अपना पिन मांगेगा। आप पिन मांगोगे, पिन दोगे उसको, फिर आपका खुल जाएगा वो। उसके बाद आप अमाउंट एंटर कर लोगे, मान लो 10,000 रुपये निकालने हैं। उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। द ओटीपी विल बी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाया एसएमएस, राइट। एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर फोन ऑन द एटीएम स्क्रीन। फिर आप उसी स्क्रीन पर जहाँ पर आपने पिन टाइप किया था वहीं पर आप ओटीपी भी टाइप करोगे, ठीक है। द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड वंस यू एंटर द वैलिड ओटीपी। वैलिड पासवर्ड या वैलिड ओटीपी डालते ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी,
वेरी इजी बट वेरी प्रोटेक्टिव, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ चार्जेस की, हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेंगे दोस्तों। तो एसबीआई चार्ज कितना करता है ट्रांजेक्शन पे, ये बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर, ऑफर्स 5 फ्री ट्रांजेक्शन। देखो गौर रखना इस बात को, 5 फ्री ट्रांजेक्शन देता है। कितनी? 5 फ्री ट्रांजेक्शन, ठीक है। एट इट्स ग्रुप एटीएम फॉर कस्टमर्स मेनली मंथली बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। जिस बंदे के पास है, जिस इंडिविजुअल के पास 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है, 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो उसको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती है, ठीक है। मेट्रो सिटीज की बात करें, मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। फॉर अदर एटीएम्स द फ्री ट्रांजेक्शन आर कैप्ड एट 3, ठीक है। तो अगर आप मेट्रो सिटीज का एटीएम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पर फ्री रहती है, ठीक है। 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या रहती है? फ्री रहती है। अदर देन मेट्रो सिटीज कितनी रहती है? 5, लेकिन सिर्फ मेट्रो सिटीज में कितनी रहती है? 3 रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईच कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन बियॉन्ड फ्री लिमिट एट एसबीआई एटीएम इज चार्ज ₹10। देखो आपके लिए जैसे 5 है नॉन मेट्रो सिटीज में फ्री, ठीक है, नॉन मेट्रो में फ्री 5 ट्रांजेक्शन है, और मेट्रो सिटीज में कितनी है? 3, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई बंदा नॉन मेट्रो का है, उसने 6वीं ट्रांजेक्शन कर ली किससे? एसबीआई एटीएम से, तो उसके कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे? 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4थी ट्रांजेक्शन अगर किसी ने कर ली तो उसके कितने रुपए लगेंगे? उसके भी 10 रुपए ही लगेंगे, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखो, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको समझा दूं पहले। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है जिसमें आप रुपीज का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल होता है जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, लास्ट कितनी स्टेटमेंट है वो चेक कर रहे हो, ठीक है। कैश कितना पड़ा है, कैश बैलेंस इंक्वायरी होती है वो कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें कर रहे हो, ये होती है नॉन फाइनेंशियल में, ठीक है। या फिर पिन चेंज कर रहे हो, ये सब, तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल का, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फॉर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक देन एटीएम लाइक एसबीआई लेवाइज फी ₹20 पर ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो कि इसने पहले तो एसबीआई से किया तो 10 रुपए लगा, अब मान लो किसी अदर बैंक के एटीएम से कर रहा है तो वो कितने रुपए लेंगे? 20 रुपए। यहाँ पर चौथी ट्रांजेक्शन अगर किसी अदर बैंक से हो रही है तो कितने रुपए लेंगे? 20 रुपए। आगे बात समझ। पहली 3 फ्री रहेगी, पहली 3 क्या रहेगी? फ्री रहेगी। पहली 5 फ्री रहेगी, लेकिन 6th ट्रांजेक्शन अगर एसबीआई से हो रही है तो 10 रुपए, अदर से हो रही है तो 20 रुपए। इसमें चौथी ट्रांजेक्शन एसबीआई से हो रही है तो 10 रुपए, अदर हो रही है तो 20 रुपए, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ओवर द फ्री लिमिट कस्टमर आर चार्ज ₹5 फ्रॉम एसबीआई एटीएम एंड ₹8 फ्रॉम द अदर बैंक एटीएम, ठीक है। अगर वही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो फाइनेंशियल की जगह, तो 5 रुपए लगेंगे किसके? एसबीआई एटीएम पर, और अदर पर 8 रुपए लगेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद एप्लीकेबल विद द जीएसटी भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्लाइन की। कभी कभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चा हमेशा पूछता है ये। फॉर ट्रांजेक्शन दैट आर डिक्लाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, मान लो कि आपके अकाउंट में 25,000 है और आप 50,000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इनसफिशिएंट बैलेंस के लिए यहाँ पर 20 रुपए चार्ज करता है। भले ही बैंक एसबीआई जो चार्ज करता है वो 20 रुपए की पेनल्टी यहाँ पर चार्ज करता है, ठीक है, अदर बैंक्स में भी और खुद के एटीएम पर भी। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं, कस्टमर who maintain monthly balance of ₹1 lakh or more are offered unlimited free transaction and non-financial transaction from SBI and other bank ATMs। अगर आप 1 लाख रुपए, सुनना मेरी बात को, अगर आप 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो अपने अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट में, तो आपको फ्री मिलती है। आप कितनी भी ट्रांजेक्शन करो, एसबीआई से करो या एसबीआई से मत करो, अदर से करो, फ्री है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, इंटरनेशनल एटीएम अगर यूज करते हो, ठीक है, इंटरनेशनल, तो customer has to pay ₹100 in addition to 3.5% of the transaction amount and applicable GST charge. International transaction via point of sales are charged at 3% on the transaction amount plus GST, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या, अगर इंटरनेशनल एटीएम आप यूज कर रहे हो तो सीधा कितना रुपया लगता है? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया, ठीक है। या फिर चार्ज टू 3.5% यहाँ पर लगता है, लेकिन और पॉइंट ऑफ सेल मशीन वगैरह यूज कर रहे हो बाहर जाकर तो 3% लगता है। मतलब 100 रुपए अगर आप कटवा रहे हो पीओएस मशीन से तो 103 रुपए कटेगा, ऐसे करके 3% यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाला तो हमारे पॉइंट से बैक ऑफ द माइंड रखना, इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ डिक्लाइन ट्रांजेक्शन पर क्वेश्चन बनता है। और आपका ये ध्यान रखना कि अगर मंथली बैलेंस 1 लाख रुपए आप मेंटेन कर रहे हो तो फिर आप फ्री ट्रांजेक्शन आराम से यहाँ पर कर सकते हो
बोथ इन द एसबीआई एटीएम एंड अदर देन द एसबीआई एटीएम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा आप लोगों का क्या सिनेरियो कि किस तरीके से एसबीआई के एटीएम आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था, बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एसबीआई की करीबन करीबन नहीं तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है उनका एसबीआई में अकाउंट होता ही होता है। मतलब आप ये मान के चलो मैंने कभी भी एसबीआई में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि मुझे एसबीआई में अकाउंट खुलवाना ही पड़ा था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाया फॉर द अदर रीजंस। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, कुछ अदर रीजंस के लिए उसको खुलवाया अकाउंट। तो एंड ऑफ द डे मुझे भी जुड़ना ही पड़ा एसबीआई से। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई का, और इवन एक बात और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, एसबीआई का जो इनका योनो ऐप है, ठीक है, एसबीआई का जो यहाँ पर इनका योनो ऐप है, आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने बहुत पढ़ा है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में। योनो बैंक ऐप जो है, योनो एसबीआई जो है, वो अपने आप में एक नियो बैंक है, अपने आप में एक नियो बैंक है। नियो बैंक का मतलब समझते हो आप लोग? नियो बैंक वो बैंक होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हालांकि बैंक ने ऐसा बोला नहीं है कि हमारा जो योनो बैंक ऐप है, योनो ऐप जो है वो कोई नियो बैंक है, लेकिन वो नियो बैंक के सारे फीचर्स को अपने अंदर लेकर आ चुका है। तो कल को अगर मान लो कि आरबीआई ने एसबीआई को लाइसेंस भी दिया ना कि चलो आप ये डिजिटल बैंक स्टार्ट करो, तो वो नियो बैंक को है ना स्टार्ट कर देगा, मतलब योनो बैंक को स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ, तो फुल्ली रेडी है। हालांकि सिर्फ उसको क्या मिलना बाकी है, लाइसेंस मिलना बाकी है। उसके लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हो, मैंने अपने प्लेलिस्ट पर यहाँ पर वीडियो डाल रखी है कि किस तरीके से नीति आयोग ने आर्टिकल दिया है डिजिटल बैंक्स के लिए। उसकी पूरी वीडियो आई हुई है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा आरबीआई बहुत सारे ऐसे डिसीजन एसबीआई से पूछ कर लेती है, क्योंकि एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन आवर कंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल आर विद एसबीआई, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट रेट्स होती है जो कि आरबीआई क्या करता है, एसबीआई से पूछकर डिसाइड करता है। ठीक है, उसको अपने रिसर्च पे लेकर पूछकर फिर क्या करता है, उसको डिसाइड करता है कि कितना रहना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली जो आपका आपको पता होगा कि एसबीआई का जो ब्रांचेस है वो कम से कम 22,000 23,000 ब्रांचेस है हमारे इंडिया में, और करीबन 64,000 अप्रोक्सीमेटली एटीएम्स आपको मिल जाएंगे पूरे इंडिया में। ठीक है, कम से कम 91 मिलियन पीपल इन एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। 91 मिलियन पीपल्स। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना इनके पास क्राउड है यहाँ पर, कितना ट्रैफिक इनके पास है यहाँ पर। और यहाँ पर एसबीआई ने बोला है कि जो 2 करोड़ की एफडी करवाएगा, 2 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर की एफडी करवाएगा हमारे साथ, तो उसको एक अलग स्पेशल इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको पता है। और साथ ही साथ उन्होंने अब अपना 20 बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट से दोस्तों अपने जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसके इंटरेस्ट को भी बढ़ाया है, एसबीआई ने ऐसा बोला है। तो बहुत सारे चेंजेस एसबीआई यहाँ पर लेकर आया है, और आने वाले टाइम में ना ये कहीं पे भी मतलब चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि एसबीआई अपना खुद का एक डिजिटल बैंक भी खोल सकता है अगर उसे लाइसेंस मिल जाएगा तो। ठीक है, अभी पूरा पूरी ये आया नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 4-5-10 सालों में ऐसा देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये पूरा वीडियो था, पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो, कि हम आपको एसबीआई के चेंजेस के बारे में बता सकें कि क्या चेंज हुए हैं और कैसे आप इनका लुफ्त उठा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं avision.co.in, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आप कोई भी फ्री क्लास चाहते हैं या फ्री वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट आर्टिकल्स जो भी निकलते हैं, डेली करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर विद एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस की पीडीएफ और लिंक है सबसे पहले वहीं पर ही नोटिफाई कर दी जाए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आप हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। आगे बने रहिए हमारे साथ और ऐसी फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।